मंगलमय मंगल करना मंगल रूप कवि मोह जनित दारुण दुखदा हरण सकल भवभी भगति का मार्ग जीना रे भगति का मार्ग जीना रे नहीं अचाह नहीं चाहना चरणन लौलीना रे भगति का मार्ग जीना रे राग में सुरतियों बसे जैसे जल बिच मीना रे राग में सुरतियों बसे जैसे जल बिच मीना रे कहत कबीर मति भक्ति का प्रगट कर दीना रे कहत कबीर मति भक्ति का प्रगट कर दीना रे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव जो समवेती सम आदरणीय हमारे महात्मागण एवं सत्संग में उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमियों भाइयों बहनों, आपके सामने सदगुरु कबीर का एक पद रखा, भक्ति का मार्ग जीना है। रामायण में सदगुरु कबीर ने दोनों संत ने 9 प्रकार की भक्ति को बताया है, लेकिन सारी भक्ति की जाए लेकिन एक प्रभु परमात्मा का सुमिरन नहीं किया जाए तो सब भक्ति से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हम आवागमन से छुटकारा नहीं पा सकते। अगर उद्धार होना है, आवागमन से छुटकारा पाना है तो परम तत्व परमात्मा का सुमिरन करना आवश्यक है। जिस प्रकार किसी पेड़ के आप फल को पानी से सींच दे, फूल को पानी से सींच दे, डाली को पानी से सींच दे, लेकिन जड़ में पानी नहीं दे तो वह पेड़ सूख जाता है। उसी तरह आप 9 भक्ति तो करें, लेकिन परम तत्व परमात्मा का सुमिरन नहीं करें तो आप इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। 84 लाख जोनियों से भटकने से आप बच नहीं सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा सुमिरन से सुख होता है, असुमिरन से दुख जात। कह कबीर सुमिरन किए साईं माई सभा।
जिसी दिन से हम सुमिरन करना शुरू कर देते हैं तो आवागमन का जो सबसे बड़ा दुख है उस दुख से हम निवृत्ति पा लेते हैं। सुमिरन से सुख होता है और जिस दिन हम निवृत्ति पा लेते हैं उस दिन वास्तविक सुख जिसके लिए हम शरीर धारण किया है वह प्राप्त हो जाता है। सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जात। सुमिरन से दुख जात कह कबीर सुमिरन किए सई माई सपा। और इस सुमिरन का एक फल मिलेगा अंत में, उस प्रभु परमात्मा की अनुभूति आप पाइएगा। उस प्रभु परमात्मा के अपने हृदय में दर्शन कर लीजिएगा और आवागमन के दुख से निवृत्ति पा लीजिएगा। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा कि भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनुष्य वाचा कर्म न हरि सुमिरन है सार। भक्ति भजन हरि नाम है। वास्तव में अगर भक्ति है कोई तो उस प्रभु परमात्मा का नाम का सुमिरन करना, स्मरण करना, भक्ति भजन हरि नाम है। दूजा दुख अपार। सारी भक्ति आप करते हो, खूब भंडारा करते हो भाई, खूब भजन गाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन स्मरण सदगुरु का नहीं करते, सुमिरन उस प्रभु परमात्मा का नहीं करते, तो आपको कोई लाभ जो होना चाहिए सो लाभ नहीं होगा। तुलसीदास जी ने बताया इस कलयुग में अगर आप वास्तविक लाभ लेना चाहते हैं, सब तरह के दुख से निवृत्ति पाना चाहते हैं, तो कहते हैं कली नाम काम तरु नाम को, दलन हार दारिद्र दुखादि दुख घोर घन घाम को, नाम लेत दाहिनो भयो, वाम विधाता वाम को, कह मनीष महेश महामुनि, उल्टा सीधा नाम को। कह मनीष महेश महामुनि, उल्टा सीधा नाम को, भलो लोका परलोका जाके ललित ललाम को, तुलसी जग जानत नाम ते, सोच न पूछ मुकाम को। तुलसी साहब कहते हैं कि इस कलयुग में आप दुख से निवृत्ति पाना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं आवागमन से, तो कहते हैं एक प्रभु परमात्मा का नाम है, उसी के सुमिरन से आप सब कुछ पा सकते हैं। उन्होंने गिनाया दलन हार दारिद्र। अगर आप दरिद्र है, खाने को नहीं मिलता है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता है, रहने के लिए घर नहीं है, इस प्रभु परमात्मा के नाम के स्मरण करने से, सुमिरन करने से आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। दलन हार दारिद्र, दुखादि दुख, तीन तरह के दुख हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य तहाँ नहीं व्यापा।
कि ये तीन तरह के जो दुख हैं, इस तीनों दुख से निवृत्ति पाना चाहते हैं तो प्रभु परमात्मा का नाम का सुमिरन कीजिए। इस दुख के बाद भी एक दुख है, जिस दुख का नाम है प्राकृतिक दुख। भूकंप आ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, जिसमें हम लोग त्राही त्राही करने लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु परमात्मा का सुमिरन करने वाला, नाम का डोर पकड़ लेने वाला, कोई प्राकृतिक दुख भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। आगे कहते हैं कि जो प्रभु परमात्मा देवता जो है, वह भी अगर आपका दाम माया हो जाए, इस प्रभु परमात्मा के सुमिरन से उन्हें भी दया होना पड़ता है, नहीं चाह के भी दया होना पड़ता है। आगे कहते हैं कि मैं नहीं कहता, संसार के जितने ऋषि है, मुनि है, महात्मा है, सबों ने इस बात को कबूला है कि भलो लोक परलोक जाके ललित ललाम। कहते हैं कि जो प्रभु परमात्मा के सुमिरन करने लगे तो उसका लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। भलो लोक परलोक जाके ललित ललाम। तुलसीदास जी अपने बारे में कहते हैं, तुलसी जग जानत नाम ते, सोच न कुछ मुकाओ। मेरे जैसा पापी जिसके जन्म लेते ही माता पिता मर गया, मौसा मौसी ले गए पोसने पालने तो वो मर गए, गुरु माता ले गए पोसने पालने तो वो मर गए, मैं इतना अभागा था कि मुझे कोई रखने के लिए जरूरत नहीं रख पाया, मैं जहां तहां भटकने लगा। लेकिन जब उस प्रभु परमात्मा के नाम का डोर पकड़ लिया तो आज तुलसी से तुलसीदास हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि सब कुछ करें, लेकिन अगर प्रभु परमात्मा का नाम का डोर न पकड़े, उस प्रभु परमात्मा का सुमिरन न करें तो हमारा कल्याण नहीं है। भाई, अगर आपका मन नहीं भरता है, मन में विश्वास नहीं होता है कि केवल नाम ही जपने से हमारा कल्याण नहीं होगा, तो कहते हैं दो चीज और पकड़ लो। एक से तुम्हारा केवल नाम सुमिरन से मन नहीं भरता, विश्वास नहीं होता कि हमारा कल्याण होगा, तो दो और पकड़ लो। वो दो क्या है? श्रवण और कीर्तन। खूब प्रेम से श्रवण करो, गुरु की वाणी को जोगाओ, सुनो और जोगाओ और अपने चरित्र पर उतारो, यह करो श्रवण। और प्रेम से खूब उस प्रभु परमात्मा का कीर्तन करो। जब मन नहीं लगे, जब मन भटकने लगे तो खूब कीर्तन करो। तो कहने का मतलब है कि तीन चीज करो। अगर एक से मन नहीं भरता है, एक में विश्वास नहीं होता, तीन को कर लो। श्रवण, कीर्तन और स्मरण सुमिरन, इसी से हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। आइए, इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। लेकिन आप कहिएगा कि सरकार ये वार्षिक भंडारा क्यों वार्षिक भंडारा किया जाता है? तो धर्मदास साहब ने कबीर साहब से पूछा यही बात कि सरकार ये वार्षिक भंडारा क्यों?
कम से कम आप वर्ष में एक बार भंडारा करने के लिए क्यों कहते हैं? तो सदगुरु कबीर ने कहा वैसे तो प्रत्येक दिन करना चाहिए, लेकिन अगर प्रत्येक दिन तुमसे नहीं पार लगे तो वर्ष में एक बार जरूर करो। उससे लाभ क्या होगा? तो कहते हैं धर्मन सुनो रंक पर भाव, छठे मास आरती ले लाओ। हे धर्मदास, संत के दर्शन का प्रभाव सुनो, संत के दर्शन का प्रभाव सुनो। धर्मन सुनो रंक पर भाव, छठे मास आरती ले लाओ। अगर तुम प्रत्येक दिन नहीं कर पाते हो तो 6 महीना पर जरूर संत के दर्शन का उपाय करो, जा करके या बुला करके। सदगुरु कबीर ने कहा कि धन्य वो घड़ी मुहूर्त दिना, जब गृह आए संत जना। वह दिन, वह मुहूर्त, वह दिन, वह घड़ी, वह मुहूर्त धन्य है जिस दिन संत का दर्शन हो जाए। वह संत का दर्शन बुला के करो भाई या जाके करो, दोनों बराबर है। तो कहते हैं छठे मास आरती लो लाऊ। छठे मास नहीं आरती पूजा। अगर 6 महीना पर आप आरती पूजा नहीं कर पाते हैं संत का, तो वर्ष माही कर गुरु की सेवा। छठे मास नहीं आरती पूजा। अगर 6 महीना पर संत का आप आरती पूजा नहीं कर पाते हैं तो कहते वर्ष माही कर गुरु की सेवा। तो वर्ष में एक बार निश्चित रूप से गुरु का सेवा करो। तन से करो, मन से करो, धन से करो, तीनों चीज से करो, ताकि मन में यह न रह जाए कि गुरु की सेवा में कुछ बाकी रह गया, कुछ कर नहीं सका। कहते वर्ष माही कर गुरु की सेवा। वर्ष माही चूक जो जाई। अगर वर्ष में एक बार भी संत का दर्शन नहीं किया, गुरु की सेवा नहीं किया, चूक गया, कहते ताके शिष्य वर्ष माही चूक जो जाई, ताके घर सांकट ठहराई। अगर वर्ष में एक बार अगर गुरु का सेवा नहीं किया, गुरु का दर्शन नहीं किया, संत का दर्शन नहीं किया, तो परिवार में आपका जो बेटा होगा, पोता होगा, सदस्य होगा, वह सांकट होने लगेगा, उसका संस्कार गिरने लगेगा। और आप देखिएगा बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े अगुआ को देखिएगा, अपने तक तो ठीक है, लेकिन बाल बच्चा उनका गड़बड़ होने लगता है। कारण क्या है? अपने तो खूब भंडारा करते हैं, खूब भंडारा खाते हैं, लेकिन अपने बाल बच्चों को उस सत्संग से, उस भंडारा से, गुरु के पूजा से वंचित रखते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि वर्ष माही चूक जो जाए। अगर वर्ष में एक बार अगर चूक गया, ताकि घर सांकट ठहराई, आपके परिवार के बाल बच्चों का संस्कार गिर जाएगा। और वह 5 चीज, मांस भखे, मद पिए, वेश्या सो धन खाए, जुआ खेल, चोरी करे, अंत समूला जाए। इस 5 में से किसी एक चीज को पकड़ लेगा, और एक को पकड़ेगा तो धीरे धीरे 5 को पकड़ेगा, और उसका परिवार की अधोगति हो जाएगी। अंत में कबीर साहब कहते हैं वर्ष माही पूजा करिए। वर्ष में एक बार अगर पूजा करिए, ताकि शिष्य धोखा नहीं पड़िए। अगर वर्ष में एक बार कर लिए, उस गुरु के शिष्य धोखा में नहीं पड़ता। और यही सोच के हमारे सदगुरु ने इस प्रक्रिया को शुरू किया था कि वर्ष में एक बार, मैं सबके यहाँ नहीं जा सकता तो सबको बुलाकर ही सही संत का दर्शन करूं, गुरु का सेवा करूं, ताकि शिष्य धोखा नहीं पड़ी।
कि ऐसे गुरु का शिष्य की अधोगति नहीं हो, ऐसे शिष्य के गुरु का संस्कार खराब नहीं हो। इसीलिए यह वार्षिक भंडारा भरवाड़ा का आज से नहीं 138 वर्ष से होता आ रहा है। और मैं विश्वास करता हूं कि भरवाड़ा के शिष्य अगर किस कोई है तो उसका परिवार का संस्कार खराब नहीं होता है, होता है उसी का जिसका संगत खराब हो जाता है, जो गुरु के सेवा से वंचित रह जाता है, वही उसी का परिवार खराब होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि साल में एक बार आप अपने घर पर बुला के चाहे गुरु के दरबार में जाकर के जरूर संत का दर्शन कीजिए। इतना ही करके वाणी को विराम देता हूँ। साहेब आइए अब हम उस प्रभु परमात्मा का प्रार्थना, ध्यान और आरती करके आज के इस सत्संग का समापन की ओर ले चलते हैं। फिर आप लोगों को आराम, भर रात तो जगाना हमारा काम नहीं, इसलिए आप लोग आराम भी कर सकते हैं। लेकिन आरती और प्रार्थना ये दो चीज में, दो समय में कम से कम सोए हुए हैं तो जग जाइए, क्योंकि उस प्रभु परमात्मा का प्रेम से आरती कर सके, उस प्रभु परमात्मा का अपना प्रार्थना कर सके, अपनी दुख सुना सके, जिससे हमारा कल्याण होगा। दो काम होता है, अपना कल्याण और दूसरे का कल्याण करना, जो है ये दोनों धर्म का काम है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अजरा पजरा में जो सोए रह गए हैं उनको उठा दीजिए कि कल सुबह में वो पछताए नहीं, कि आरती नहीं देखे, सरकार का प्रार्थना नहीं किए, तो वो तो वंचित रहेंगे, उनको तो दुख होगा ही, और आपको भी दुख होगा कि उठाए नहीं। इसलिए उठा दीजिए सबको और प्रार्थना में शामिल करवाइए, कीजिए, प्रार्थना में शामिल होइए और प्रार्थना में शामिल कराइए। आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रार्थना को। प्रार्थना से पहले 2 बार उस प्रभु परमात्मा का कीर्तन कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि सुमिरन, श्रवण और कीर्तन, तो कीर्तन 2 शब्द में हम लोग कर लेते हैं, 2 पंक्ति में कर लेते हैं उस प्रभु परमात्मा का। ओ सत्य नाम सदा गुरु कबीर प्यारे, ओ सत्य नाम गुरु कबीर प्यारे, ओ दया निधे दीन बंधु हम शरण तुम्हारे, दीन बंधु शरण तुम्हारे, ओ दया निधे दीन बंधु हम शरण तुम्हारे, ओ दया निधे दीन बंधु हम शरण तुम्हारे, हम शरण तुम्हारे, ओ सत्य नाम सदगुरु कबीर प्यारे, कबीर प्यारे, ओ सत्य नाम सदगुरु कबीर
रक्षा सवती भोजन संगति हो पाठन कथन सुभाति से